हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कोकिला व्रत के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, नियम और व्रत कथा के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन कोकिला व्रत भी किया जाता है। इसका आरंभ एक दिन पहले से ही कर दिया जाता है। कोकिला व्रत का विशेष महत्व दाम्पत्य सुख और अविवाहितों के लिए जल्द विवाह करने का वरदान है। मुख्यतः गुरु पूर्णिमा और कोकिला व्रत एक ही दिन होते हैं, परंतु कभी कभी चतुर्दशी तिथि के प्रारंभ होने के आधार पर कोकिला व्रत गुरु पूर्णिमा के एक दिन पूर्व भी हो सकता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से सौंदर्य रूप की प्राप्ति होती है। इस दिन जड़ी बूटियों का स्नान करना उत्तम होता है। कुछ स्थानों पर कोयल का चित्र या मूर्ति स्वरूप को मंदिर अथवा ब्राह्मण को भेंट किया जाता है। यह दिन बेहद खास होता है क्योंकि इस दिन कोकिला व्रत का आरंभ होता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी से शुरू होने वाला यह व्रत सावन मास की पूर्णिमा तक रखा जाता है। इस व्रत में आदि शक्ति माँ भगवती की कोयल के रूप में पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत पहली बार माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए किया था। पार्वती रूप में जन्म लेने से पहले माता पार्वती कोयल बनकर 10,000 सालों तक नंदन वन में भटकती रहीं। शाप मुक्त होने के बाद पार्वती जी ने कोयल की पूजा की। इससे भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और पत्नी के रूप में पार्वती जी को सहर्षि स्वीकार किया। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। यह व्रत दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाने का वरदान प्रदान करता है। इस व्रत को रखने वाली महिलाओं को संतान सुख, सौभाग्य और संपदा की प्राप्ति होती है। वहीं अविवाहितों को इस व्रत के फल के रूप में मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। शादी में आ रही किसी भी प्रकार की समस्या का निदान भी इस व्रत को पालन करने से होता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं कोकिला व्रत की पूजा विधि और नियमों के बारे में। इस व्रत को रखने वाली स्त्रियों के लिए जड़ी बूटियों से स्नान करने का नियम है। पहले 8 दिन तक आंवले का लेप लगाकर स्नान करें। उसके बाद 8 दिनों तक 10 औषधि कूट, जटामासी, कच्ची और सूखी हल्दी, मुरा, शिलाजीत, चंदन, वच, चंपक एवं नागर मोथा पानी में मिलाकर स्नान करने का विधान है। अगले 8 दिनों तक पिसी हुई वच को जल में मिलाकर स्नान करें। अंतिम 6 दिनों में तिल, आंवला और सर्व औषधि से स्नान करें। प्रत्येक दिन स्नान के बाद कोयल की पूजा करें। अंतिम दिन कोयल को सजाकर उसकी पूजा करें। पूजा करने के बाद ब्राह्मण अथवा सास ससुर को कोयल दान कर दें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 की गुरु पूर्णिमा, गोपद व्रत, व्यास पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा और कोकिला व्रत की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में गुरु पूर्णिमा और कोकिला व्रत 10 जुलाई 2025 गुरुवार के दिन है। गुरुवार के दिन आने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। पूर्णिमा का दिन भी भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन पूजा करने पर साधक को दुगना फल प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन गुरु पूर्णिमा भी है तो इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 10 जुलाई 2025 को सुबह 1:36 पर और आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 11 जुलाई 2025 को सुबह 2:06 पर। इस दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। कोकिला व्रत में प्रदोष कल पूजन का समय रहेगा 10 जुलाई 2025 को शाम 7:24 से शाम 9:27 तक। कुल अवधि 2 घंटे 3 मिनट है। इस दिन इंद्र योग, आनंद आदि योग, ध्रुव योग का भी निर्माण हो रहा है। इंद्र योग 10 जुलाई 2025 को रात्रि 9:37 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 12:58 तक रहेगा और अमृत काल का मुहूर्त सुबह 12:54 से सुबह 2:35 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से सुबह 5:04 तक रहेगा और चंद्रोदय का समय शाम 7:12 पे है। कोकिला व्रत की पौराणिक व्रत कथा। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव जी का विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री सती से हुआ था, लेकिन वह भगवान शिव जी को पसंद नहीं करते थे।
यह जानते हुए भी जब सती ने शिवजी से विवाह किया तो इससे प्रजापति सती से नाराज हुए। इसके बाद एक बार दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपने जमाता भगवान भोले शंकर को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को इस बात का पता चला तो उनके मन में पिता की यज्ञ को देखने की इच्छा हुई। उन्होंने भगवान शंकर जी से मायके में जाने की आज्ञा मांगी। शंकर जी ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के वहां जाना उचित नहीं है, किंतु वे नहीं मानी और हट करके मायके चली गई। लेकिन जब वे अपने पिता के घर पहुंची तो प्रजापति दक्ष ने सती का बहुत अपमान किया। सती अपमान सहन नहीं कर सकी और यज्ञ कुंड में कूदकर जल गई। उधर जब शंकर जी को इस बात का पता चला तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और हट करके प्रजापति के यज्ञ में शामिल होने के कारण सती को कोकिला पक्षी बनकर 10,000 वर्षों तक नंदनवन में रहने का श्राप दे दिया। इसके बाद पार्वती जी का जन्म पाकर उन्होंने आषाढ़ माह में नियमित 1 मास तक यह व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव जी उन्हें पुनः पति के रूप में प्राप्त हुए। बोलिए माता पार्वती भगवान शंकर की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।